नमस्ते। कभी सोचा है कि ये जो हमारे चारों तरफ हरे भरे शांत से दिखने वाले पौधे हैं, ये असल में अपना खाना कैसे बनाते हैं? ये एक ऐसी जबरदस्त सीक्रेट रेसिपी है जिसके बिना इस धरती पर जिंदगी के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। तो चलिए आज इसी कमाल की प्रक्रिया के राज को खोलते हैं। सोच कर देखिए, कोई भी गाड़ी हो, उसे चलने के लिए फ्यूल तो चाहिए ही, है ना? ठीक वैसे ही हर जिंदा चीज को भी एनर्जी की जरूरत होती है। तो सवाल ये है कि ये जो जिंदगी की गाड़ी है, इसका फ्यूल क्या है? जवाब बहुत ही सीधा है, एनर्जी। और ये एनर्जी आती है पोषण यानी न्यूट्रिशन से। यही वो फ्यूल है जो हमारी बॉडी के सेल्स को रिपेयर करता है, हमें बढ़ने में मदद करता है और जिंदगी के हर छोटे बड़े काम को करने की ताकत देता है। मतलब बिना न्यूट्रिशन के तो जीवन की गाड़ी सच में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। तो आज के सफर में हम कहां जाएंगे? सबसे पहले बात होगी जीवन के ईंधन यानी पोषण की। फिर जानेंगे भोजन पाने के दो अलग अलग तरीकों के बारे में। उसके बाद हम पौधों की सीक्रेट रेसिपी में गोता लगाएंगे, पत्ती के किचन के अंदर झांकेंगे और आखिर में समझेंगे उस जीवन देने वाली रिएक्शन को। तो पोषण इतना जरूरी क्यों है? देखिए, आसान शब्दों में ये हर जिंदा चीज का पावर सोर्स है। इसी एनर्जी से शरीर बनता है, बढ़ता है और खुद की मरम्मत भी करता है। ये समझ लीजिए कि पोषण ही वो इंजन है जो जिंदगी की इस कॉम्प्लेक्स मशीन को लगातार चलाए रखता है। अच्छा, अब बात यह है कि हर कोई एक ही तरह से अपना खाना नहीं पाता। न्यूट्रिशन लेने के तरीके के आधार पर पूरी लिविंग वर्ल्ड को हम दो बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक तरफ है स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स यानी सेल्फ मेकर्स। ये अपना खाना खुद तैयार करते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे। और दूसरी तरफ है विषमपोषी या हेट्रोट्रॉफ्स, जिन्हें अदर ईटर्स भी कह सकते हैं, जैसे हम इंसान और जानवर जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। आज हमारा पूरा फोकस इन्हीं कमाल के सेल्फ मेकर्स यानी पौधों पर रहेगा। तो फिर पौधे अपना किचन कैसे चलाते हैं? आखिर वो कौन सी सीक्रेट रेसिपी है जिससे वो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं? इसी कमाल की प्रक्रिया को हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के नाम से। फोटोसिंथेसिस, नाम में ही इसका मतलब छिपा है, रोशनी की मदद से कुछ बनाना। ये वो शानदार प्रक्रिया है जिसमें पौधे हवा और पानी जैसी बिल्कुल आम चीजों को लेते हैं, उन्हें सूरज की रोशनी की एनर्जी से पकाते हैं और उन्हें एनर्जी से भरपूर खाने में बदल देते हैं। सच कहूं तो ये प्रकृति की सबसे अनोखी और पावरफुल रेसिपी है। तो इस जादुई रेसिपी के लिए क्या-क्या सामान चाहिए? ज्यादा कुछ नहीं, बस हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से पानी और मिनरल्स, एनर्जी के लिए सूरज की रोशनी और हां, एक बहुत ही स्पेशल जादुई चीज, क्लोरोफिल। इसके बिना तो ये जादू हो ही नहीं सकता। ये सारी प्रक्रिया पौधे के एक खास हिस्से में होती है और वो है पत्ती। पत्ती ही वो मेन किचन है जहां खाना बनता है। चलिए इस अनोखे रसोई घर के अंदर एक नजर डालते हैं। ये पत्ती कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, ये एक बहुत ही व्यवस्थित और कमाल की फूड फैक्ट्री है। जरा सोचिए, हर एक पत्ती के अंदर एक पूरा सिस्टम फिट है जो खाना बनाने के इस पूरे प्रोसेस को अविश्वसनीय रूप से एफिशिएंट बनाता है, वो भी बिल्कुल चुपचाप बिना किसी शोर के। इस फैक्ट्री का अपना लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी सिस्टम भी है। देखिए, जाइलम नाम की पाइपलाइन जड़ों से कच्चा माल यानी पानी और मिनरल्स ऊपर किचन तक लाती है और फिर फ्लोएम नाम की दूसरी पाइपलाइन तैयार हो चुके खाने को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाती है। एक ला रहा है, दूसरा बांट रहा है, एकदम परफेक्ट सिस्टम। ठीक है, कच्चा माल तो आ गया, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेनी है वो फैक्ट्री में कैसे घुसेगी? इसके लिए पत्ती की सतह पर बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। ये गैसों के आने जाने के गेटवे हैं और इन गेट्स पर खास द्वारपाल या गार्ड सेल्स भी तैनात रहते हैं। और ये गेट खुलते कैसे हैं, इसका तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। जब इन गार्ड सेल्स के अंदर पानी भरता है तो वे गुब्बारे की तरह फूल जाती हैं और जैसे ही वो फूलती हैं उनके बीच का छेद खुल जाता है। बस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अंदर आने का रास्ता तैयार हो गया। तो अब सारा सामान इकट्ठा हो चुका है, एनर्जी सोर्स भी तैयार है। अब वक्त है उस आखिरी जीवन देने वाली केमिकल रिएक्शन का, जिसके प्रोडक्ट्स सिर्फ पौधे के लिए नहीं बल्कि इस पूरे ग्रह के लिए जिंदगी हैं। और ये रहा वो समीकरण जो पूरी कहानी बयां करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मदद से ग्लूकोज यानी पौधे के भोजन और ऑक्सीजन में बदल जाते हैं।
ये सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये जिंदगी का फॉर्मूला है। तो आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि पौधे ने कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इनपुट के तौर पे लिया, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल ने प्रोसेस को तेज किया और आउटपुट में दो कमाल की चीजें मिली। पहला ग्लूकोज, जो कि पौधे का अपना खाना है, और दूसरा ऑक्सीजन, वो हवा जिसमें हम सब सांस लेते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक पौधे को बढ़ने के लिए सिर्फ खाना ही नहीं, नाइट्रोजन जैसे दूसरे पोषक तत्व भी चाहिए। और यहाँ प्रकृति का एक और जादू देखिए। हमारी हवा में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन पौधे इसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जानते हैं क्या होता है? मिट्टी में रहने वाले छोटे छोटे बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को ऐसी फॉर्म में बदल देते हैं जिसे पौधे आसानी से इस्तेमाल कर सकें। क्या कमाल की पार्टनरशिप है ना? तो ये सब जानने के बाद एक बात सोचने वाली है। अगर एक मामूली सी पत्ती सूरज की रोशनी से पावर लेकर एक पूरी केमिकल फैक्ट्री चला सकती है, जो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि हम सबके लिए खाना और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाती है, तो ये प्रकृति की इंजीनियरिंग और उसमें छिपी हुई जबरदस्त ताकत के बारे में क्या बताता है? सोचिएगा जरूर।